अनुमानम प्रतिपद्यते। ये हो गया दो प्रकार के अनुमान का विचार हमारा आरंभ हो गया। अनुमान अनुमान का लक्षण बताया, अनुमिति का जो करण है उसको कहते हैं अनुमान। अब वो अनुमान दो प्रकार का है, क्योंकि बाकी सब हमारे समझ में आ गया था। अनुमिति किसको कहते हैं? परामर्शजन्य ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। परामर्श होता है व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान। तो ऐसे परामर्श का जब स्वरूप समझ में आ गया तो उससे उत्पन्न होने वाले ज्ञान को अनुमिति कहेंगे। पर्वत बनने वाला है ऐसा ज्ञान, और उस ज्ञान का जो करण है उसको कहते हैं अनुमान। अनुमिति ज्ञान का जो करण उसको अनुमान कहते हैं। और उसमें दो प्रकार की ये थे, एक स्वार्थानुमान और दूसरा परार्थ अनुमान। तो जो स्वस्य अर्थ प्रयोजनम यस्मात्, खुद को जो वन्नी का ज्ञान रूपी प्रयोजन जिससे होता है, खुद को ही वन्नी का ज्ञान रूपी फल जिससे प्राप्त होता है उसको क्या कहेंगे? स्वार्थानुमान। और दूसरे को वन्नी का ज्ञान रूपी फल जिससे प्राप्त होता है उसको कहेंगे परार्थानुमान। तो पहले स्वार्थानुमान को बताया जो स्व के अनुमिति का हेतु हो। तो खुद ही देखा बहुत बार धूम का दर्शन करने से, जहाँ जहाँ धूमे वह हवा वन्नी है, ऐसा व्याप्ति का ग्रहण करके पर्वत के निकट जा करके अग्नि के बारे में जिसको संदेह है, ऐसा वह पुरुष पर्वत में धूम को देखता है, व्याप्ति का स्मरण करता है, और फिर उसको परामर्श ज्ञान उत्पन्न होता है, और जिससे पर्वत बनने वाला है ऐसा अनुमिति ज्ञान। बस संदेह करने वाला, अग्नि के विषय में संदेह है जिसको, इस प्रकार का वह पुरुष, उस पुरुष का वह विशेषण है। जो अग्नि के निकट चला गया ना, पर्वत समीपम गतः, और तदगति, और वहां जाने पर अग्नौ संदेहान, जो अग्नि के बारे में जिसको संदेह आ रही है, यहाँ पर कोई अग्नि है क्या, ऐसा जो अग्नि के विषय में संदेह वाला पुरुष है, तो वह पर्वत में धूम देखता है, और पर्वत में धूम देख करके उसको व्याप्ति का स्मरण होता है। व्याप्ति का स्मरण करके फिर उसे परामर्श ज्ञान उत्पन्न होता है, और परामर्श से फिर अनुमिति ज्ञान उत्पन्न होता है। तो उसको स्वार्थानुमिति स्वार्थानुमान कह दिया। अब इसी को जब वो दूसरे को बोधन करना चाहता है, वन्नी का जब वह दूसरे को ज्ञान कराना चाहता है, तो फिर उसको कहेंगे परार्थानुमान, है ना। तो 5 अवयव वाले वाक्य का प्रयोग करता है वो दूसरे को बोधन करने के लिए, वन्नी का ज्ञान कराने के लिए 5 अवयव वाले वाक्य का प्रयोग करता है। तो 5 अवयव वाला वाक्य कौन से थे? वो 5 वाक्य क्रम से बताए थे। पर वो तो वन्यमान, धूमवत्वात्, यो यो धूमवान सहस वन्यमान यथा महानसम, और तथा च अयम, और तस्मात् तथा, ऐसे ये 5 अवयव वाला वाक्य है ना। ये बहुत बड़ा वाक्य है, और इस वाक्य के अवयव भी वाक्य ही है, छोटे छोटे वाक्य ही है ये, है ना। ये सब एक वाक्य है, पर्वतो वन्यमान, धूमवत्वात्, ये सब वाक्य हैं। न्याय मत में तो वाक्य हो जाएंगे, क्योंकि पदों के समुदाय को ये वाक्य कहते हैं। ये सब पदों का समुदाय, धूमवत्वात् भी उनके मत में 2 पद हो जाएंगे, एक प्रकृति और दूसरा प्रत्यय, दोनों को भी स्वतंत्र पद मानते हैं, सप्तम पदम, ऐसी उनकी व्याख्या से। तो ये जो 5 अवयव वाले वाक्य का प्रयोग किया जाता है, इस 5 अवयव वाले वाक्य के प्रयोग से क्या होता है? दूसरा भी अग्नि को जान लेता है ना। क्योंकि इस 5 अवयव वाले वाक्य के द्वारा लिंग का बोधन किया जाता है। लिंग ज्ञापक, जो कि वन्नी का ज्ञान जनक हो, ऐसे धूम का इसके द्वारा प्रतिपादन होता है। और धूम रूपी लिंग का प्रतिपादन होने से उस धूम रूपी लिंग से दूसरा भी अग्नि को जान लेता है, दूसरे को भी अग्नि का ज्ञान हो जाता है। तो हमें तो है ही, लेकिन आपको भी ज्ञान कराना है, तो उसके लिए युक्ति के द्वारा। लीनम अर्थम गमयति लिंगम, जो लीन अर्थ, छिपा हुआ अर्थ, न दिखाई देने वाले पदार्थ को जो बोधन करता है, ज्ञापन करता है, उसको कहते हैं लिंग। अब वो हमारे दृष्टि का विषय नहीं बन रहा है, तो बहुत क्या है, अच्छा बीच में आवरण है ना, मतलब कुछ ना कुछ है। जैसे ये पर्वत ही बहुत ऊंचा है, तो पेड़ आदि है, जो कुछ है, जिसके नहीं दिखाई दे रहा है ना, दूर था। अब जितने दोष रहेंगे वो, इस दीवार के उस तरफ जो हो रहा है वो हम नहीं देख सकते हैं, ये दीवार वहां पर बीच में अवरोधक हो गई। तो इस प्रकार से कोई है जो साक्षात अग्नि को हमारे दृष्टि का विषय नहीं बनने दे रहा है, बीच में व्यवधान है। लेकिन धूम इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो ऊपर निकलता है ना, तो वो भी नीचे से नहीं दिखाई दे रहा है। धूम ऐसे लगातार तो चल रहा है, लेकिन हमारी दृष्टि वो ऊपर से जा रही है, ऐसे नीचे तक से यदि दिखाई दे, तो जहां से वो निकल रहा है वहां तो अग्नि भी दिखाई देगी हमें। इसलिए अग्नि तक हमारी दृष्टि नहीं जा रही है,
दूर है, व्यवधान है, इस कारण से अग्नि को हम नहीं देख पा रहे हैं। लिंग किसको बोलेंगे? लिंग कहेंगे धूम को। हाँ, धूम लिंग है, धूम ज्ञान कराता है ना। केतु उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कुछ कहा है, धूम केतु अग्नि का नाम है, धूम केतु। धूम ही केतु नाम चिन्ह है जिसका। केतु केतु यानी ध्वजा होता है, धूम ही जिसकी ध्वजा है। हाँ उसको है, पहले आया था कभी, वो निकला था धूम केतु 99 में पहले वो तो दिखाई दे रहा था। हाँ हाँ, तो वो धूम केतु एक अग्नि का नाम है, धूम ही उसका चिन्ह है, धूम से अग्नि का ज्ञान होता है। तो वो ज्ञापक से क्या होता है, दूसरा भी अग्नि को जान लेता है। ये समझ में आ गया ना उसका भी कि हाँ जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। और जैसे बहुत सारे स्थानों पर इसने भी देखा, अरे भाई मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था, लेकिन तुम जो कह रहे हैं वो बात सही है। ऐसे होता है, बहुत बार हम देखे लेकिन उसके ऊपर विचार नहीं किया है। जब दूसरा बताता है कि हाँ यार ये तो है, लेकिन अब मैंने अभी तक सोचा नहीं इसके विषय में, ऐसे होता है। तो अब इसने तो सोचा हुआ था जो बता रहा था। हाँ, उसने विचार करके रखा था कि जहाँ जहाँ धूमे वहाँ वहाँ अग्नि होती है, वन्नी होती है, इस प्रकार से उसका तो निश्चय था। हाँ, तो इसलिए वो दूसरे को भी ज्ञान करा देता है, तो दूसरे को भी ज्ञान हो जाता है। तो इसको कहते परार्थ अनुमान, है ना। हाँ, अभी ये जो 5 अवयव वाले वाक्य थे ना, इन 5 अवयवों का नाम बताते हैं। अभी इनका अलग अलग नाम है न्याय शास्त्र में, तो उसका नाम अभी बताया जा रहा है। प्रतिज्ञा हेतुदाहरणोपनय निगमनानि पंचावयवाः। प्रतिज्ञा च हेतुश्च उदाहरणञ्च उपनयश्च निगमनञ्च। प्रतिज्ञा हेतुदाहरणोपनय निगमनानि, ऐसे कर दिया, द्वंद्व समास है। हाँ नहीं, इधर इधर द्वंद्व है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ऐसे ये जो है ये है पंचावयव, ये 5 अवयव है। क्रम से अब इनकी करना यथा संख्या मनुदेश समान। जैसे 5 अवयव आपके क्रम से थे, पर्वतो वन्यमान धूमवत्वात् यो यो धूमवान सहसा वन्यमान यथा महानसम तथा चायम और तस्मात् तथा। अब इनके क्रम से नाम रखना है ये, तो ये बता रहे अब क्रम से किसका क्या नाम है। पर्वतो वन्यमान इति प्रतिज्ञा, धूमवत्वात् इति हेतुः, यो यो धूमवान सहसा वन्यमान इति उदाहरणम, तथा चायम इति उपनयः और तस्मात् तथा इति निगमनम। तो पर्वतो वन्यमान ये प्रतिज्ञा है, पर्वत वन्नी से युक्त है, इसको क्या कहते हैं, प्रतिज्ञा कहते हैं। उत्तर काले स्वकर्तव्यत्वेन निर्देश, प्रतिज्ञा जो आगे हमारे कर्तव्य रूप से जिसका निर्देश किया जाता है कि मैं इसको सिद्ध करूंगा या मैं इसको करूंगा, इसको कहते प्रतिज्ञा। जो मैं आगे करने वाला हूँ, मैं आज से सत्य भाषण करूंगा, ऐसे जो है आज से मैं एक ही बार भोजन करूंगा, ऐसे जो है प्रतिज्ञा है। मैं कह रहा हूँ 4 बार खाऊंगा, जो जैसा हो, कम सोऊंगा, जल्दी जगूंगा, तो ये सभी जो होता है हमारी प्रतिज्ञा होती है। कटती है बहुत बार, ये कितने दिन तक टिकती है, लेकिन जो है होता है मैं ऐसा करूंगा, तो ये प्रतिज्ञा इसको कहते हैं। तो पर्वत वन्नी से युक्त है, ये प्रतिज्ञा है, क्योंकि उसको इसको सिद्ध करना है। जिसको वन्नी का ज्ञान हो गया धूम से, वो दूसरे को सिद्ध कराना चाहता है कि भाई ये पर्वत वन्नी से युक्त है, ये प्रतिज्ञा किया, अब उसको सिद्ध कराना है। कहने मात्र से मानने वाले थोड़ी है, युक्ति चाहिए, इसमें कोई प्रमाण चाहिए। नहीं, प्रतिज्ञा मात्रेण वस्तु सिद्धि ही, किंतु लक्षण प्रमाणाभ्याम, कहने मात्र से वस्तु की सिद्धि नहीं होती है, लक्षण और प्रमाण चाहिए। उसका असाधारण धर्म आपको बताना पड़ेगा और उसमें प्रमाण देना पड़ेगा, तब वो बात लोगों में मानी जाती है, लोग मानते हैं उसको। तो ये अभी प्रतिज्ञा है, तो उसमें प्रमाण देना पड़ेगा, तो प्रमाण दे रहा है। ये अनुमान प्रमाण है, धूमवत्वात्, ये धूम से युक्त होने के कारण से। हाँ हेतु है, हेतु है, हेतु इसलिए कहते हैं ना, अग्नि के ज्ञान का कारण है ये अग्नि का कारण नहीं है, अग्नि का तो कार्य है, धूम अग्नि का कार्य है, लेकिन इस धूम के ज्ञान से अग्नि का ज्ञान होता है, धूम के ज्ञान से अग्नि का ज्ञान होता है। इसलिए धूम जो है वो अग्नि का ज्ञापक हेतु है, मतलब ज्ञान कराने वाला, बोधक। धूम से क्या होता है, अग्नि का ज्ञान होता है ना। धूम के ज्ञान के प्रति कौन कारण है, धूम कारण है, वन्नी के ज्ञान के प्रति। अग्नि के ज्ञान के प्रति कारण कौन होता है, धूम होता है, क्योंकि धूम को देखने से अग्नि का ज्ञान होता है। तो अग्नि का कारण धूम नहीं, अग्नि के ज्ञान का कारण,
धूम को देखने से अग्नि उत्पन्न हुआ या अग्नि का ज्ञान उत्पन्न हुआ? अग्नि का ज्ञान उत्पन्न हुआ। तो अग्नि का ज्ञान है कार्य और धूम है उसका कारण। तो ज्ञापक कारण है, बोधक, उसका ज्ञान कराने वाला, इस प्रकार का है धूम। और वैसे देखा जाए तो धूम कार्य है, धूम अग्नि का कार्य है, लेकिन वही धूम अग्नि के ज्ञान का कारण है। हाँ, उससे ज्ञान होता है ना, जो जिससे आपको पता चलेगा। कार्य से यदि कारण का ज्ञान होता है तो वो कार्य कारण हो गया, कार्य ही कारण हो गया। किसका कारण हो गया? कारण के ज्ञान का। कारण के ज्ञान का कारण कौन हो गया? कार्य। कार्य को देखने से कारण का ज्ञान हो गया, ऐसा है। अच्छा, इसने पूरा जमा ही लिया है, इस तरफ से लग रहा था वो पूरा है, आ गया है पूरी तरह से। धूमवत्वात्, हाँ, उसमें अब आएगा, विचार आएगा। हेतु में 3 प्रकार करेंगे, जिसको लिंग कहते हैं ना, वो लिंग 3 प्रकार का होता है। और फिर उसमें सद हेतु का विचार पहले आएगा, फिर आएगा आखिरी में हेत्वाभास। हेत्वाभास यानी होता है असद हेतु, मतलब हेतु के जैसा जो प्रतीत हो रहा है हेतु नहीं है, दूषित हेतु, दोषग्रस्त जो हेतु होता है वो कटता रहता है, उससे ये नहीं चलता है ऐसे। तो यो धूमवान सहसा वन्यमान, यह है अभी यहाँ पर उदाहरण वाक्य। पुराने दिया यो धूमवान सहसा वन्यमान यथा महानसम, ये उदाहरण वाक्य। जो धूम से युक्त होता है वह वन्नी से युक्त होता है। जैसे महानस यानी वो पाकशाला है आपका, स्वयं पाक ग्रह है। स्वयं पाक ये तो नहीं होगा, है तो संस्कृत शब्द ही, मराठी में इसका प्रयोग होता है, लेकिन स्वयं पाक, स्वयं पकाया जाता है, ऐसा वो स्थान है। ये नहीं होता ना, हिंदी में नहीं रहता ना स्वयं पाक गृह। स्वयं पाक गृह, जो गृह घर जो होता है ना, उसको स्वयं पाक घर बोलते हैं मराठी में। घर यानी गृह है, और स्वयं पाक उसमें खुद पकाया जाता है। हाँ, जो रसोई कहीं, मतलब होटल जैसे रहते हैं वहाँ पर स्वयं पाक नहीं रहता है ना, तो उसमें कोई दूसरे पकाते हैं। लेकिन यहाँ जो स्वयं मतलब क्या होते हैं, अपने भी जो मतलब मित्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्री हो, तो खुद ही पकाते, होटल जैसे नहीं रहते, दूसरे लोग नहीं पकाते उसमें, वो स्वयं ही होते हैं। उसको मैं ही हम मानते हैं, अपना ही मानते, वो आत्मा ही है। हाँ, उसको स्वयं ही है। स्व का अर्थ जो 2 होते हैं ना, आत्मा और आत्मीय, तो वो आत्मीय है ना, और होटल वाले आत्मीय नहीं होते, तो इसलिए वो है। हाल यहाँ पर प्रसंगत है, तो ज्ञाति और धन और है, लेकिन ये है इसमें आत्मा और आत्मीय, ये लेना है। तो यो धूमवान सहसा वन्यमान, जो धूम से युक्त है वह अग्नि से युक्त है, जैसे महानसी हो गया उदाहरण। और चौथा था तथा चायम, तथा उसी प्रकार यह है, जैसा महानस वन्नी व्याप्य धूम से युक्त है, वैसे पर्वत क्या है, वन्नी के व्याप्य धूम से युक्त है। इसको कहेंगे उपनय। वन्नी व्याप्य धूम से युक्त है, ये उपनय हो गया। और तस्मात का मतलब वन्नी का व्याप्य धूम से युक्त होने के कारण से, वन्नी का व्याप्य जो धूम उससे युक्त होने के कारण से पर्वत, तथा पर्वत कैसा है, वैसा है। वैसा मतलब वन्नी से युक्त है, वन्नी से युक्त है, ठीक है। उसके जैसे वो जैसे वन्नी से युक्त है, वैसे यह भी वन्नी से युक्त है। अथवा प्रतिज्ञा को स्मरण किया जाता है, तथा मतलब वन्यमान। इसलिए मैं कहता हूँ कि पर्वत वन्नी वाला है, ऐसा वो कहता है। तो ये युक्ति के द्वारा वो सिद्ध कर रहा है इस बात को। पहले प्रतिज्ञा की, लेकिन अभी हेतु आदि के द्वारा उसने अग्नि की सिद्धि की। और इसको सामने वाला व्यक्ति काट नहीं सकता, आपको बता, काटने का प्रयास किया जाए तो बहुत उसमें वो तर्क देगा, ये नहीं हो सकता है। कि धूम को यदि तुम वन्य को नहीं मानोगे तो धूम को भी नहीं मान सकते हो, है ना, क्योंकि धूम वन्य का कार्य है। कार्य के बिना कारण रहता है, कारण के बिना कार्य नहीं रहता, कारण के बिना कार्य नहीं रहता है। तो वन्नी के बिना धूम नहीं रह सकता है। तो यदि यहाँ धूम है तो जरूर किसको मानना पड़ेगा, वन्नी को भी यहाँ पर मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वो वन्नी की सिद्धि कराता है। और यदि वो कहेगा इसके ऊपर भी कि धूम कारण के बिना भी रहे, कार्य जो है वो कारण के बिना भी रह सकता है, ऐसा यदि कहेगा तो फिर उसका भोजन के बिना तृप्ति होनी चाहिए, ऐसा मानना पड़ेगा। भाई तुम अभी भोजन क्यों करते हो, बोले तृप्ति के लिए, तृप्ति कार्य है, कारण के बिना कार्य होता तो भोजन बंद आज से,
अतृप्त हो जाओ ऐसे नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? कारण के बिना कार्य नहीं होता है, तो कारण मानना पड़ेगा। अग्नि की सिद्धि यहाँ पर हो जाती है। क्या है, अभी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, देखते हैं इसका क्या होगा। तो विक्षेप होगा वैसे। रोक लीजिए थोड़ा सा, तो खुले तो आवाज आ जाएगा। हाँ देख लीजिए, मुझे तो कुछ नहीं है। बोलने वाले को विक्षेप कम होता है, ऐसे वर्णात्मक शब्द न होते। भाई जोर तो नहीं बनेगा, इतना ही है वो। तस्मात् तथा इति, वन्नी के व्याप्य जो धूम, उस धूम से युक्त होने के कारण से पर्वत वन्नी से युक्त है, तो यह है निगमन वाक्य। इसको कहते निगमन वाक्य। तो ऐसे पांचों के पांच नाम यहाँ पर होंगे। अभी आगे यह कहते हैं, दो प्रकार की अनुमिति देखी ना हमने, एक स्वार्थानुमिति और दूसरी परार्थानुमिति। तो दोनों का जो करण है, वो दोनों का करण कौन है? अनुमान तो है, लेकिन अनुमान का क्या स्वरूप है? अनुमान का कोई आकार होना चाहिए ना। ये तो सामान्य हो गया। अनुमिति का जो करण उसको अनुमान प्रमाण कहते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण कौन है? बोले इंद्रिया। अब ये उसका विशेष ज्ञान हो गया। ये सामान्य है, प्रत्यक्ष प्रमा के करण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण कौन है? इंद्रिया प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो वैसे अनुमिति का करण अनुमान प्रमाण है, लेकिन वो अनुमान प्रमाण किसको कहेंगे हम? अनुमान प्रमाण प्रतिज्ञा को कहेंगे, अनुमान प्रमाण हेतु को कहेंगे, अनुमान प्रमाण उदाहरण को कहेंगे, किसको कहेंगे हम अनुमान प्रमाण? तो वो अनुमान क्या है, अनुमान किसको कहते हैं? जो अनुमिति ज्ञान का करण है उसको बताते हैं। तो लिंग परामर्श ही करण है अनुमिति ज्ञान का। लिंग परामर्श ही क्या है? अनुमिति ज्ञान का करण है। लिंग परामर्श जो बताया था ना, वन्नी व्याप्य धूम से युक्त यह पर्वत है। वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, ये जो लिंग परामर्श है, मतलब लिंग का एक विशेष ज्ञान है, धूम का एक विशेष ज्ञान, व्याप्ति से विशिष्ट ऐसे धूम का ज्ञान और पर्वत में विद्यमान धूम का ज्ञान। ऐसे धूम के ज्ञान को क्या कहते हैं? लिंग परामर्श कहते हैं। लिंग का परामर्श, और वही अनुमिति ज्ञान का करण है, ऐसा कहते हैं। दोनों प्रकार की अनुमिति का, चाहे वो स्वार्थानुमिति हो चाहे परार्थानुमिति हो, दोनों प्रकार की अनुमिति का करण है लिंग परामर्श, ऐसा कहा जाता है। अब ये कह रहे हैं स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्यो हो लिंग परामर्श एव करणम। तस्मा लिंग परामर्शोनुमानम। स्वार्थानुमिति और परार्थानुमिति दो अनुमिति है, और इन दोनों प्रकार के अनुमितियों का लिंग परामर्श एव करणम, दोनों का भी करण कौन है? लिंग परामर्श ही करण है। लिंग से परामर्श, लिंग परामर्श, लिंग का जो विशेष ज्ञान, तो वही दोनों प्रकार के अनुमिति का करण है, असाधारण कारण है। हाँ, धूम नहीं, धूम का विशेष ज्ञान, धूम का विशेष ज्ञान। वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, ऐसा जो धूम को विषय करने वाला ज्ञान, वह परामर्श है। परामर्श कोई द्रव्य नहीं है, परामर्श ज्ञान है। परामर्श क्या है? ज्ञान है। हाँ, ज्ञान वो लिंग का ज्ञान है। ज्ञान किसका है? हेतु का, लिंग का, धूम का। प्रकृति उदाहरण में वो धूम का ज्ञान है, लेकिन ऐसे वैसे धूम का ज्ञान नहीं, जो पक्ष में विद्यमान है और जो व्याप्ति से विशिष्ट है, ऐसे धूम का ज्ञान। ऐसे जो धूम का ज्ञान है, तो उसको ही कहते परामर्श, है ना। व्याप्ति से विशिष्ट तो धूम हमेशा ही रहता है। देखिए, हम लोग उसको नहीं जानते हैं। तो व्याप्ति से विशिष्ट जो ज्ञान, और पर्वत में जो धूम का ज्ञान, धूम का ज्ञान ऐसा होना चाहिए। पर्वत में रहने वाले धूम का ज्ञान कैसा हो? व्याप्ति से विशिष्ट ऐसा ज्ञान हो। व्याप्ति की जो विशिष्टता है ना, वो ज्ञान का विशेषण है। पक्ष धर्मता जो ज्ञान है आपका, पर्वत में जो व्याप्य का ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं? पक्ष धर्मता। व्याप्य से पर्वतादि वृत्तित्व, व्याप्य का पर्वतादि में जो रहना है उसको कहते हैं पक्ष धर्मता। उसको जानना, पर्वत में विद्यमान धूम का ज्ञान, उसको कहते हैं पक्ष धर्मता। और यह पक्ष धर्मता ज्ञान में जब आप व्याप्ति ज्ञान जोड़ देते हो, व्याप्ति ज्ञान जब इसमें जोड़ेंगे, तो फिर उसी ज्ञान को कहते परामर्श, है ना। पक्ष धर्मता ज्ञान और व्याप्ति ज्ञान दोनों मिलकर के क्या होता है? परामर्श ज्ञान होता है। और ये जो परामर्श ज्ञान है, यह परामर्श ज्ञान ही अनुमिति ज्ञान का करण होता है। वन्नी के व्याप्ति से युक्त जो धूम और उस धूम से युक्त यह पर्वत है, ऐसे ज्ञान को क्या कहते हैं?
परामर्श ज्ञान कहते हैं। कोई नहीं, एक ही उसमें कोई लिंग का परामर्श हो जाए, परामर्श कहने पर भी उसी को ही समझना है। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श। हाँ, और इधर में बोल रहे हैं वहनी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत इति ज्ञानम उत्पद्यते। लिंग परामर्श, किसी को लिंग परामर्श कहते हैं। वहाँ परामर्श कहने पर भी लिंग का है वो ज्ञान को, क्योंकि उसका बता ना वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत। वैसे ये ज्ञान बहुतों को विषय करता है, वन्नी को विषय करता है, पर्वत को विषय करता है, व्याप्ति को विषय करता है ना। ये ज्ञान 2-3 पदार्थों को विषय कर रहा है, वन्नी व्याप्य धूम वान अयम पर्वत। अच्छा, 4 को विषय कर रहा है, वन्नी को, व्याप्ति को, धूम को और पर्वत को, 4 को विषय कर रहा है। हाँ, ये सब आ जाए इसमें, अलग अलग संबंध रहते। फिर ये जो है ना वन्नी का विशेष है व्याप्ति, वन्नी का विशेष कौन है? व्याप्ति, और वन्नी है उसका विशेषण, और व्याप्ति भी विशेषण है, उसका विशेष है धूम, धूम भी विशेषण है, उसका विशेष है पर्वत। ऐसे एक दूसरे के सापेक्ष इसमें विशेषण विशेष भाव है। धूम विशेषण भी है और विशेष्य भी है, पर्वत के दृष्टि से विशेषण है, व्याप्ति की दृष्टि से विशेष्य है। व्याप्ति विशेष्य भी है और विशेषण भी है, धूम के सापेक्ष विशेषण है और वन्नी के सापेक्ष विशेष है। ऐसे वन्नी के व्याप्ति, वन्नी की व्याप्ति, वन्नी उसमें विशेषण है, वन्नी के व्याप्ति से युक्त धूम, या भी व्याप्ति का विशेष होगा, और ऐसे धूम से युक्त पर्वत। तो पर्वत विशेष है, ये पर्वत किसी का विशेषण नहीं है इस ज्ञान में, और वन्नी विशेषण ही है, वो किसी का विशेषण नहीं है। पहली वाली जो वन्नी है ना इस ज्ञान में, ये विशेषण ही है, ये विशेषण नहीं किसी की, और पर्वत विशेष ही है, किसका विशेषण नहीं है। लेकिन बीच वाले जो 2 है वो विशेषण भी है और विशेष्य भी है, अपने पूर्व की सापेक्ष वो विशेष है और आगे वाले के अपेक्षा से भी विशेष है। इस प्रकार से जो ज्ञान होता है, इस ज्ञान को परामर्श ज्ञान कहते हैं। ये धूम को विषय करने वाला ज्ञान है, तो ये इस ज्ञान को कहते परामर्श ज्ञान। ऐसे विशिष्ट जो धूम का ज्ञान होगा उस धूम के ज्ञान को परामर्श कहते हैं, और वही अनुमिति ज्ञान का करण है। और तस्मात् लिंग परामर्श अनुमानम, इसलिए क्या है, लिंग परामर्श ही अनुमान है, क्योंकि अनुमिति ज्ञान के करण को ही क्या कहते हैं, अनुमान कहते हैं, अनुमान प्रमाण कहते हैं। तो अनुमिति का करण यदि लिंग परामर्श है तो अनुमान कौन है? लिंग परामर्श ही अनुमान है। यह होगा। अभी हमें यह विचार करना, ये जो लिंग है ना, जिस लिंग का विशेष प्रकार के ज्ञान को अनुमान कहा, तो लिंग 3 प्रकार का होता है। लिंग 3 प्रकार का होता है, वो 3 प्रकार बता रहे हैं अभी। एक अन्वय व्यतिरेकी लिंग, एक केवल अन्वयी लिंग और एक केवल व्यतिरेकी लिंग। ऐसे 3 प्रकार के लिंग होते हैं। मतलब लिंग का अर्थ है जो व्याप्ति से युक्त होता है, व्याप्य, व्याप्ति से युक्त, हेतु, लिंग, ये सब उसी का ही निर्देश करते हैं अर्थ का। तो व्याप्ति जो लिंग में रहती है उसमें 2 प्रकार की व्याप्ति रहती है। व्याप्ति 2 प्रकार की है, एक अन्वय व्याप्ति और एक व्यतिरेक व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। अब जो हमने स्वरूप देखा ना, वो तो अन्वय व्याप्ति का देखा था। जहाँ जहाँ धूम है, हवा, वन्नी है, अग्नि है, इसको कहते हैं अन्वय व्याप्ति। और एक व्यतिरेक व्याप्ति होती है, ये व्यतिरेक व्याप्ति से उल्टी होती है। व्यतिरेक व्याप्ति होती है यत्र साध्या भाव तत्र हेत्वा भाव। जहाँ साध्य नहीं रहता है वहाँ हेतु भी नहीं रहता है। जहाँ अग्नि नहीं रहती है वह धूम भी नहीं रह सकता है। यत्र अग्न्य भाव या यत्र वन्य भाव तत्र धूमा भाव, इसको कहते व्यतिरेक व्याप्ति है ना। ये व्यतिरेक होता है। जैसे आपको अन्वय व्यतिरेक पहले बताया, जहाँ जहाँ मिट्टी है वहाँ वहाँ घड़ा है, इसको अन्वय कहेंगे, और जहाँ मिट्टी नहीं वहाँ घड़ा भी नहीं है, इसको व्यतिरेक कहते हैं। ये तो वहाँ तो कारण को लेकर के ही बताया है कि कारण होने पर कार्य होता है, कारण न होने पर कार्य, ये अन्वय व्यतिरेक होता है। लेकिन यहाँ अन्वय व्यतिरेक का स्वरूप ये होता है कि जहाँ कार्य है वहाँ कारण है, जहाँ कार्य है इसको क्या कहेंगे, अन्वय कहेंगे, और जहाँ कारण नहीं है वहाँ कार्य भी नहीं है। जहाँ कारण नहीं है वहाँ पर कार्य भी नहीं, इसको कहते व्यतिरेक। ये व्याप्ति होती है। ये 2 प्रकार की व्याप्ति होगी। जहाँ धूम है वहाँ वन्नी है, इस व्याप्ति को कहेंगे अन्वय व्याप्ति। और ये अन्वय व्याप्ति धूम में रहती है। अन्वय व्याप्ति कहाँ रहती है? धूम में रहती है। और इसी प्रकार से व्यतिरेक व्याप्ति भी धूम में रहती है। व्यतिरेक व्याप्ति का मतलब जहाँ वन्नी नहीं है वहाँ धूम भी नहीं रह सकता है, नहीं होता है। जैसे इसके लिए भी कोई उदाहरण आपको देना पड़ेगा।
यत्र वन्य भाव तत्र धूमा भाव, जहाँ वन्नी नहीं है वहाँ धूम भी नहीं। यथा दृष्टांत क्या है आपके पास में, जहाँ वन्नी नहीं रहती वहाँ धूम भी नहीं रहता है। उदाहरण दीजिए। पाकशाला में का वन्नी का भाव है, धूम का भाव है, दोनों ही भी है वहाँ पर। अभी दिन की बात कर रहे हैं आप। जब आग चलती है तब की बात है, वहाँ पर धूम और अग्नि दोनों भी रहेंगे। अब बंद है तो ऐसा नहीं। पाकशाला का मतलब ही होता है कि जब उसमें जल रहा है कोई। अब पड़ा हुआ है बंद है तो उसको नहीं पाकशाला कहेंगे। तो पाकशाला नहीं, वहाँ दोनों का अभाव नहीं हो, तो वहाँ तो दोनों भी रहते हैं। दोनों का अभाव का है, ये दृष्टांत दे दीजिए। बहुत है। हाँ जी, हाँ यहाँ पर होता है। यहाँ दोनों भी नहीं, ना वन्नी है ना धूम है। लेकिन यहाँ कभी हो सकती है गंगा जी में। यहाँ इसके लिए उदाहरण देते हैं। क्या इनका, अभी इनके शब्द में कहते हैं ना, हृदय, जल हृदय। हृदय यानी होता है ना वो सरोवर, तालाब। तो जहाँ वन्नी नहीं वहाँ धूम भी नहीं रहता। जैसे तालाब है, पानी का तालाब जो होता है ना, वह वन्नी या धूम है, दोनों नहीं रहते। तो यत्र वन्य भाव तत्र धूमा भाव यथा हृदय। तो ये जो व्याप्ति, ये व्याप्ति है व्यतिरिक्त व्याप्ति, और ये व्यतिरिक्त व्याप्ति रहती धूम में। ये सर्वत्र नहीं घटेगी, व्यतिरिक्त व्याप्ति सर्वत्र नहीं घटेगी, ये कहीं पर घटती है। मतलब कभी क्या होता है, साध्य का अभाव ही नहीं रहता। केवल अन्वय जो लिंग है ना, अभी बताएंगे इसमें कि केवल अन्वय व्याप्ति उसमें आप घटा सकते, व्यतिरिक्त व्याप्ति नहीं घटा सकते। ऐसे कोई लिंग रहते हैं। इसमें उदाहरण से पता चलेगा आपको, अभी बताएंगे ही। जैसे ही आएगा घटो अभिधेय, ऐसा अनुमान करेंगे आगे। लेकिन एक आपको तीनों का एक स्वरूप समझ में आना चाहिए, इसलिए आपको बता रहे हैं। एक अभी ये जो आपको उदाहरण बताया ना धूम का, इसको कहते हैं अन्वय व्यतिरिक्त लिंग। ये जो अभी उदाहरण होगा ये क्या है, अन्वय व्यतिरिक्त लिंग। मतलब जिसमें अन्वय व्याप्ति भी रहती है और व्यतिरिक्त व्याप्ति भी रहती है, उस लिंग को क्या कहेंगे, अन्वय व्यतिरिक्त लिंग। और दूसरा होता है केवल अन्वय लिंग, मतलब उसमें केवल अन्वय व्याप्ति रहती, व्यतिरिक्त व्याप्ति नहीं रहती है ना। जैसे उसमें उदाहरण दिया, वहां पर आगे देंगे। घट अभिधेय। घट क्या है, वाच्य है। घट क्या है, वाच्य है। मतलब किसी न किसी पद का वो वाच्य तो जानते हैं ना, जिस पद से जिस अर्थ का बोध होता है वह अर्थ उस पद का वाच्य होता है। घट पद से वो कम्बु ग्रीवादिमान जो अर्थ है ना, गोल जिसका गला है और पेट जिसका बड़ा है, इस प्रकार का जो पदार्थ है उसका बोध होता है। इसलिए घट पद का वाच्य है वो पदार्थ है ना, क्योंकि घट सुनने पर उस अर्थ का हमें स्मरण होता है। तो घट जो है वो किसी न किसी पद का वाच्य है, घट पद का ही वाच्य है। वह अनुमान किया जा रहा है। घट अभिधेय, घट क्या है, वाच्य है। हेतु क्या दिया जा रहा है, प्रमेयत्वात्। क्या हेतु दिया, प्रमा ज्ञान का विषय होने के कारण से। प्रमा ज्ञान का विषय होने के कारण से, प्रमा ज्ञान मतलब यथार्थ अनुभव, यथार्थ ज्ञान का विषय होने के कारण से, ये हेतु दे दिया। अब इसमें व्याप्ति कैसे करेंगे, व्याप्ति कैसे होगी यहाँ पर, यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अभिधेयत्वम। यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्यम, हेतु ये प्रमेयत्व। तो जो प्रमा ज्ञान का विषय होता है वह किसी न किसी पद का वाच्य होता है। जो हमारे ज्ञान का विषय होता है वो किसी न किसी पद के द्वारा कहा जाता है। ऐसा दुनिया में कोई पदार्थ नहीं कि जिसको हम जानते हैं लेकिन उसका कोई वाचक शब्द ही नहीं है। हमें पता नहीं, हम उस पदार्थ को देखते ही जानते हैं, उसको क्या कहते हैं हमें पता नहीं होगा, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि उसका कोई नाम ही ना हो, है ना। नाम के बिना पदार्थ नहीं रह सकता, उसका कोई ना कोई नाम रहता है, ऐसे होता है। तो जो प्रमा ज्ञान का विषय होता है वो किसी न किसी पद का अर्थ होता है, किसी न किसी पद का वाच्य होता है। इसको क्या कहते हैं, अन्वय व्याप्ति। यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अभिधेयत्वम। दृष्टांत दीजिए इसमें, क्या दृष्टांत है आपके पास है। जो प्रमा ज्ञान का विषय होता है वह किसी न किसी पद का वाच्य होता है, किसी न किसी पद का अर्थ होता है। इसके लिए आपके पास कोई दृष्टांत है? दृष्टांत ही दृष्टांत है सब कुछ। जितने आपके प्रमा ज्ञान के विषय हो रहे हैं ना, पुस्तक है, घट है, जो कुछ है आपको इधर उधर जो दिखाई दे रहा है, पट आदि जितना है, तो वो सब प्रमा ज्ञान के विषय हो रहे हैं, हो रहे कि नहीं आपके यहाँ। जो यथार्थ ज्ञान का विषय होता है वो किसी न किसी पद का वाच्य होता है, जैसे पट आदि पदार्थ। तो ये दृष्टांत हो गया। अब जैसे पट है ना, पट जैसे अभिधेयत्व का वाच्य प्रमेयत्व से युक्त है। पट कैसा है, अभिधेयत्व जो साध्य है उसका व्याप्य है प्रमेयत्व,
और उस प्रमेयत्व से युक्त है। जैसे पहले है ना, वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, तो वन्नी के स्थान पर है यहाँ पर अभिधेयत्व, और धूम के स्थान पर है प्रमेयत्व, तो व्याप्य है प्रमेय और व्यापक है अभिधेय। तो यहाँ पर अभिधेयत्व का व्याप्य जो प्रमेयत्व उससे युक्त यह पट है। पट में क्या है, प्रमेयत्व भी है और अभिधेयत्व भी है। जैसे पट में प्रमेयत्व और अभिधेयत्व है, उसी प्रकार से घट में भी क्या है, प्रमेयत्व और, तो इसलिए इस प्रकार से घट में आप अभिधेयत्व को सिद्ध करेंगे। जैसे पट में प्रमेयत्व होने से अभिधेयत्व है, इसी प्रकार से घट में भी यदि प्रमेयत्व है तो घट में भी क्या रहेगा, अभिधेयत्व रहेगा। प्रमेयत्व बताया ना, प्रमेयत्व क्या नहीं समझ में आया? प्रमेयत्व का मतलब होता है प्रमा ज्ञान का विषय होना, यथार्थ ज्ञान की विषयता, तो प्रमेयत्व कहते हैं। प्रमेयत्व है, पट प्रमेय है। पट क्या है, मतलब प्रमा ज्ञान का विषय पट है, और पट में क्या रहेगी, प्रमेयत्व रहेगा, प्रमेयता रहेगी। तो पट में रहती है प्रमेयत्व, पट में रहती है प्रमेयता। पट में क्या है, प्रमेयत्व है, और पट में अभिधेयत्व भी है। अभिधेयत्व का मतलब क्या, पट शब्द की वाच्यता पट में है, पट शब्द का अर्थ है वो। तो जो जो प्रमा ज्ञान का विषय होता है वह किसी न किसी पद का वाच्य होता है, जैसे पट। इसी प्रकार से घट भी यदि प्रमा ज्ञान का विषय है तो वो भी किसी न किसी पद का वाच्य होगा। तो इस प्रकार से घट पे क्या सिद्ध हो जाएगा, अभिधेयत्व सिद्ध हो जाएगा। अब इसमें हेतु जो दिया गया ना, प्रमेयत्व हेतु, इसमें केवल अन्वय व्याप्ति है। इसमें केवल क्या है, अन्वय व्याप्ति है। मतलब यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अभिधेयत्वम, यही व्याप्ति आप घटा सकते हैं। जहाँ अभिधेयत्व नहीं है वहाँ प्रमेयत्व नहीं है, ऐसा व्यतिरिक्त व्याप्ति यहाँ नहीं घटा सकती है, घटा सकते आप यहाँ पर। जहाँ साध्य का अभाव है वहाँ हेतु का भी अभाव है, ऐसा यहाँ पर आपके पास कोई दृष्टांत नहीं है। क्यों दृष्टांत नहीं है? क्योंकि दुनिया में जितने पदार्थ है वो सभी किसी न किसी पद के वाच्य होते हैं और वो प्रमा ज्ञान के विषय होते हैं। मतलब अभिधेयत्व का कहीं पर भी अभाव नहीं है, प्रमेयत्व का कहीं पर भी अभाव नहीं है। अभाव होना चाहिए ना उस साध्य का, तभी तो आप वो कहेंगे जहाँ जहाँ वन्नी नहीं वहाँ धूम नहीं है, तो वन्नी का अभाव कहीं ना कहीं होता है, इसलिए आप व्यतिरिक्त व्याप्ति घटा सकते हैं। लेकिन ऐसे अभिधेयत्व का कहीं पर दुनिया में अभाव ही नहीं है। हाँ, अब ये कौन सी बात उठा रहे हैं आप यहाँ पर? आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता है, तो प्रत्यक्ष की बात नहीं ना। प्रमा किसको कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान को ही प्रमा कहते हैं क्या? ठीक है, आप इस प्रकार से कहना चाहते तो ठीक थी आपकी बात। तो प्रमा का मतलब होता है यथार्थानुभव, और यथार्थानुभव का अर्थ प्रत्यक्ष ज्ञान इतना ही है क्या? यथार्थानुभव का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमिति ज्ञान, शाब्द ज्ञान, उपमिति ज्ञान, 4 प्रकार के अनुभव है ना। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय भले ही न अनुमिति ज्ञान का विषय होता है ना आकाश। ये शब्द है ना, शब्द रूपी गुण से आकाश का ज्ञान होता है। शब्द क्वचित आश्रित गुणत्वात्, और वहां उसके लिए रूपाधिवत यन्नयम तन्नयम, ऐसा ही व्यतिरिक्त अनुमान देंगे वहां पर कि जो गुण होता है वो किसी न किसी में आश्रित होता है, जैसे रूपाधिक है। तो शब्द भी किसी न किसी में आश्रित रहना ही चाहिए। शब्द गुण होने के कारण से वह भी कहीं ना कहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? तो बताओ 9 द्रव्य में से घटाओ कहाँ रह सकता है? तो अन्य में नहीं रह सकता, वो सिद्ध करेंगे। पृथ्वी में नहीं रहता है, जल में नहीं रहता है, तेज में नहीं रहता है, वायु में नहीं रहता है, कान में नहीं रहता है, दिक में नहीं रहता है, और आकाश में आत्मा में नहीं रहता है। तो ऐसे पारिशेषण न्याय से सिद्ध हो जाएगा शब्द कहाँ रहता है? आकाश में रहता है। तो इस प्रकार से आकाश की सिद्धि अनुमान प्रमाण से हो जाती है। शब्द गुण कम आकाश, आकाश कान में रहता है। वहाँ जो आकाश है उस आकाश को श्रोत्र कहते हैं। आपके कान में, मतलब कान में आकाश नहीं रहता है, वहाँ का जो आकाश उसको श्रोत्र कहते हैं, बस इतना है। हाँ हाँ, उसमें शब्द उसी आकाश में शब्द रहता है। हाँ, तब उसी आकाश में मतलब जिसमें शब्द रहता है वो तो कान में रहता है। क्यों अन्य आकाश में शब्द नहीं है क्या? आप यहाँ शब्द है तो इसका मतलब ही होता है कि अन्यत्र शब्द था जो यहाँ आया है। मतलब विचित्रंग न्याय से जो उत्पन्न होता है ना, यदि आप ये मेरा शब्द सुन रहे हैं तो आप उसी शब्द को मानेंगे जो आपके वहां पर टकराया हुआ है। तो ये शब्द को आप नहीं मानेंगे क्या? पीछे वाले ये शब्द को नहीं मानेंगे तो वहां कैसे जाएगा? इस आकाश में भी तो शब्द है, ये मेरा कहना है। वहां कैसे नहीं रहा? तो चल रहा है ना, अभी आ गया तो क्या हो गया क्या पूरा?
घंटा भर आप वही तो जा रहा है, बार बार चल रहा है ना, वही पर ही शब्द जा रहा है ना जी। अब बस हो गया, पूरा कर दीजिए, अब हो गया, आपके पास जो आना है वो आ गया है, आप फिर क्यों बैठे आप यहाँ पर? हाँ तो यही तो कह रहा हूँ ना, बारंबार आएगा, इसका मतलब जहाँ से आ रहा है वहां भी शब्द है कि नहीं है? कहाँ से आ रहा है वो? इस आकाश से आ रहा है ना, जो यहाँ पर इस देश से अवच्छिन्न जो आकाश है, यही पर ही शब्द है, ऐसा नहीं शब्द पीछे भी है, ये मैं कह रहा हूँ। शब्द कहीं ये यहाँ पर ही नहीं रहता है। आपका कान टूट गया तो फिर शब्द पूरा हो गया, दुनिया का खत्म हो गया। हाँ? वो कुछ नहीं होता शब्द, जब ये हो गया, मर गया आदमी तो क्या सुनेगा? तो देश जो होता है ना, आकाश तो व्याप्त है, तो यहाँ इस देश में जो आकाश है वहाँ शब्द हो गया है, और इस देश में होने वाले आकाश में जो शब्द है वही आपके पास चला गया है। तो वो आकाश वहाँ का एक उपाधि की दृष्टि से अलग है, वो तद देश से अवच्छिन्न आकाश, मतलब उस आकाश में वह श्रोत्र उपाधि लगी, वहाँ का देश उपाधि है, और यहाँ के लिए जो शब्द हो रहा है वो ये देश उपाधि उसकी। ऐसे उस स्थान के दृष्टि से आकाश में भेद करेंगे, फिर वहाँ शब्द हो रहा है यहाँ नहीं हो रहा है, वहाँ शब्द हो रहा है यहाँ नहीं हो रहा है, इस प्रकार से हम भेद कर देंगे। हाँ, शब्द अलग अलग सुन रहे हैं ना आप सब लोग, जो सुन रहे एक ही शब्द नहीं सुन रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं भी शब्द सुन रहा हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं श्रोता भी हूँ, सुनता भी हूँ, तो ये शब्द मेरे पास भी चले जाते हैं, और आपके पास में जो शब्द ये सुन रहे हैं वो शब्द नहीं सुन रहे हैं ना, नहीं सुनते हैं, अलग है ना, अलग है। ये आप क्या सुन रहे हैं? पहले आप क्या सुन रहे हो बताइए। तो ये मैं तो निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ, तो निर्णय नहीं कर पा रहा, बस यही है दूसरे की भी हालत। तो व्यतिरेक व्याप्ति, जहाँ पर ये आपको बता रहा था कि ये जो यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अभिधेयत्वम, इसमें प्रमेयत्व में केवल अन्वय व्याप्ति रहती है, इसमें व्यतिरेक व्याप्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साध्य का अभाव ही नहीं है। तो साध्य का अभाव नहीं तो दृष्टांत कोई देना चाहिए ना, कोई दृष्टांत स्थल मिले तभी तो व्याप्ति सिद्ध हो सकती है। क्योंकि व्याप्ति का ग्रहण करने के लिए क्या चाहिए? कोई ऐसा निर्णित स्थान चाहिए जहां पर आपको दोनों का स्थल दिखाई देता हो, बारंबार आपने देखा हो उनका। जैसे महानस था ना, जो रसोई है वहां पर आपने बारंबार देखा, एक बार नहीं देखा है। धूम है और वन्नी है, ऐसा एक ही दिन में देखने से आपने निश्चय नहीं किया, बार बार देखा, बार बार देखा, बार बार देखा, तब आपको निश्चय हो गए, हाँ अब मेरा इसके बारे में निर्णय है, पक्का निर्णय है कि जहां जहां धूम होता है वहां वहां वन्नी। और ये भी नहीं, उसको ये भी सोचना है कि जहां जहां वन्नी वहां वहां धूम है, ये निर्णय नहीं कर सकता है वो। जहां जहां वन्नी है वहां वहां धूम है, इस प्रकार का निश्चय उसका हो सकता है नहीं देख करके, हो सकता है, लेकिन वो गलत है। उसको इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, उसको ऐसा भी देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है कि अरे कहीं वन्नी है लेकिन धूम नहीं रहता है, वन्नी रहती है लेकिन धूम नहीं रहता है। इसका मतलब जहां जहां वन्नी वहां वहां धूम, ये ठीक नहीं है। जहां जहां वन्नी रहती वहां वहां धूम रहता है, ये ठीक नहीं है। लेकिन कैसा है फिर, जहां जहां धूम रहता वहां तो वन्नी जरूर रहती है। इस प्रकार की व्याप्ति का उसको ग्रहण करना पड़ेगा, तब उसको सोचा, उसने सोचा ऐसा हो जाएगा। एक बार देख कर के कोई बोल देगा, ऐसे एक बार देखने से नहीं होता। ये हमारी रसोई भी है, अब यहाँ का यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि नहीं घटेगा, ठीक है। तो जो रसोई होती है, रसोई का अर्थ है देखिए यही होता है जहाँ पर लकड़ी हो, जहाँ पर लकड़ी से भोजन बनाया जाता है तो उसी को कहते हैं रसोई। एक गैस से बनाने वाले को रसोई नहीं कहते, ये पद्धति नहीं है, अभी आजकल ऐसी निकली है। और इसमें दूषित अन्न होता है, इससे बनता है, ये बहुत विकृत होता है ना वो गैस जो होता है, उसके ऊपर हम रोटी भी सेकते हैं तो चला जाता है उसमें, और ये पेट की बीमारी आदि की सब इसी के देन है। स्वाद आदि भी अलग ही रहता है लकड़ी का। तो ये रसोई, जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वन्नी होती है, आपको वहाँ पर निर्णय करना पड़ेगा। ये जब निर्णय होगा तब आप कहीं जा करके धूम को देखते हैं तो वन्नी का अनुमिति ज्ञान हो सकता है। तो व्याप्ति के ग्रहण के लिए एक सहचर स्थल उनका होना चाहिए, एक साथ रहने का उनका स्थान होना चाहिए, है कि नहीं। तो जहाँ वन्नी का अभाव है वहाँ धूम का अभाव है, जहाँ वन्नी का अभाव है वहाँ धूम का अभाव। इसके लिए भी आपने बहुत सारे स्थानों पर देखा, जहाँ वन्नी नहीं होती है वहाँ धूम नहीं होता है, इसका भी परीक्षण आपने बहुत स्थानों पर किया है ना। जल हृदय आदि है यहाँ वहाँ जहाँ कहीं आप देखते हैं, यहाँ अग्नि नहीं है तो धूम नहीं हो सकता है, अग्नि नहीं है तो धूम नहीं हो सकता है, बहुत सारे स्थानों पर देखा। तो यत्र वन्य भाव तत्र धूमा भाव, इस व्याप्ति का आप ग्रहण करते हैं। लेकिन ये व्याप्ति वन्य भाव में नहीं रहती, व्याप्ति धूम में ही रहती है। आपको ऐसे लगेगा ना जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वन्य है, ये व्याप्ति धूम में रहती है,
यत्र के बाद में जो धूम आया उसमें ही व्याप्ति रहती है। यत्र शब्द के बाद में जो धूम का प्रयोग किया गया, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वन्नी है, इसको इस नियम को व्याप्ति कहा। और ये व्याप्ति कहाँ रहती है? धूम में रहती है। इसी प्रकार से जहाँ वन्नी नहीं है वहाँ धूम भी नहीं है। यत्र यत्र वन्य भाव तत्र तत्र धूमा भाव। तो अब क्या लगता है ये व्याप्ति किस में रहेगी? वन्य भाव में रहेगी। जहाँ जहाँ वन्नी का अभाव है वहाँ वहाँ धूम का अभाव है, तो ऐसा भ्रम होता है व्याप्ति कहाँ रहेगी? वन्य भाव में। लेकिन ये वन्नी के अभाव में नहीं रहती है, व्याप्ति धूम में ही रहती है। कैसे रहती है सब आप विचार टीकाओं में विचार हो जाता है। इसका संबंध से वहाँ घटा लेंगे, वो व्याप्ति को वहाँ पहुँचा देंगे धूम में। जहाँ वन्नी नहीं वहाँ धूम नहीं, ये व्याप्ति भी किस में रहेगी? धूम में ही रहेगी। इस प्रकार से साध्या भाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व व्यतिरिक व्याप्तित्व। ऐसे व्यतिरिक का लक्षण करेंगे। साध्या भाव का व्यापकी भूत जो नहीं, अच्छा वो अलग आएगा। साध्या भाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व, ये इसमें को याद है। हाँ यही है, साध्या भाव व्यापकी भूता भाव, साध्या भाव का व्यापकी भूत है धूमा भाव और उसका प्रतियोगी। देखो साध्या भाव है वन्नी का अभाव, और उस वन्नी के अभाव का व्यापक कौन है? धूमा भाव। व्यापक का मतलब होता है अधिक देश में रहने वाला, है ना। एक मोटा मोटा उसका अर्थ होता है। व्यापक का अर्थ जो अधिक देश में रहता है उसको व्यापक कहते हैं, जो कम देश में रहता है उसको क्या कहते हैं? व्याप्य। तो ये बताइए धूम जहाँ अधिक देश में रहता है या वन्य अधिक देश में रहता है? अधिक देश में रहता है। हाँ क्या गलत है? धूम अधिक देश में रहता, वन्य अधिक देश में रहती है। वन्नी अधिक देश में रहती है क्योंकि वन्नी के बिना धूम नहीं रहता, लेकिन धूम के बिना वन्नी रहती है। इसका अर्थ धूम की अपेक्षा से वन्य अधिक देश में रहती है। अब वो आपकी दृष्टि हमें नहीं चाहिए यहाँ पर। वो ये सोचते कि आप देखो कितना ऊपर तक जा रही है और अग्नि तो वहीं पे है। हाँ तो ये नहीं ना, आपकी दृष्टि नहीं चाहिए ना हमें। वो जो है ना, जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ जरूर वन्नी होती है। ऐसा जैसे एक ज्ञान होता है, वैसे जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ वन्नी, जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहाँ जरूर धूम होता है। ये नियम है क्या? इसको कहते हैं अधिक देश में रहना वन्नी का, और धूम का कम देश में रहना। वन्नी के बिना धूम का न रहना, कम देश में रहना, और धूम के बिना भी वन्नी का रहना या अधिक देश में रहना। तो वन्नी अधिक देश में रहती है या अग्नि अधिक देश में रहती है? आपकी दृष्टि से वन्नी अधिक देश में रहती है। आपकी दृष्टि से वन्नी अधिक देश में रहती है। हमारी दृष्टि नहीं, यहाँ पर आपकी भी दृष्टि लगानी पड़ेगी। ये शास्त्र कहता है तो आपकी दृष्टि मिलाओ उसमें। और आपकी दृष्टि वही बाहर रहेगी, जो है गेट के बाहर है। हाँ अग्नि ही वन्नी वो अधिक देश में रहती है। तो वन्नी अधिक देश में रहती है या धूम अधिक देश में रहता है? हाँ वन्नी अधिक देश में रहती है। हाँ अब ये बताइए वन्य भाव अधिक देश में रहता है या धूमा भाव अधिक देश में रहता है? हाँ हाँ धूम का अभाव अधिक देश में रहता है। धूम का अभाव अधिक देश में। लेकिन ये गैस को जलाइए, वन्नी का अभाव है कि नहीं वहां पर? गैस जलाने पर वन्नी का अभाव रहेगा कि नहीं वहाँ? नहीं, वन्नी का अभाव नहीं रहेगा। वन्नी है वहां पर। जब वन्नी है तो वन्नी का अभाव वहां पर नहीं है। लेकिन धूम है कि नहीं वहाँ? नहीं, धूम का क्या है? अभाव है। तो वन्नी है, वन्नी का अभाव नहीं है। यहाँ गैस में क्या है? वन्नी का अभाव नहीं है, लेकिन धूमा भाव है कि नहीं? तो धूमा भाव वन्य अभाव की अपेक्षा से अधिक देश में रहता है। धूमा भाव वन्य अभाव की अपेक्षा से अधिक देश में रहता है। तो धूमा भाव अधिक देश में रहता है या वन्य भाव? धूमा भाव अधिक देश में रहता है। धूम अधिक देश में रहता है, वन्य अधिक देश में रहती है ना। तो देखो साध्या भाव, वन्नी का अभाव क्या है? वन्नी साध्य है, वन्नी का अभाव है साध्या भाव। और उसका व्यापक अभाव कौन है? धूम अभाव। उसका व्यापकीभूत अभाव कौन है? धूमा भाव। वन्य भाव का व्यापकीभूत अभाव है धूमा भाव। और उसका प्रतियोगी कौन है? धूमा भाव का प्रतियोगी। प्रतियोगी जानते हैं प्रतियोगी क्या चीज होती है? यस्या भाव सब प्रतियोगी। तो धूमा भाव का प्रतियोगी कौन है? धूम। प्रतियोगी कौन है? धूम। और प्रतियोगित्व तो किस में रहेगा? धूम में। तो साध्या भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्वम किस में है? धूम में है ना। तो यह जो व्याप्ति है ना, केवल व्याप्ति इसको कहेंगे। तो ये धूम में रहेगी। साध्या भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्वम, ये धूम में आता है। यही है व्यतिरिक व्याप्ति। और ये व्यतिरिक व्याप्ति रहती धूम में। किसकी? वन्नी की व्याप्ति है वो।
वन्य की अन्वय व्याप्ति और वन्य की व्यतिरिक्त व्याप्ति धूम में रहती है। हाँ, कठिन तो क्या, वो तो होना ही है ना। फिर आप एक आपको आगे की एक भूमिका बताई कि इस प्रकार से हमें विचार करना है, ऐसे होता है, कैसे कैसे विचार करना है, ये सब आएगा विक्रम से एक एक को बताया जाएगा, तब स्पष्ट होगा। तो ये आपको बताया दूसरा लिंग जो जिसमें केवल अन्वय व्याप्ति रहती है, व्यतिरिक्त व्याप्ति नहीं होती। पहला होगा जिसमें अन्वय व्याप्ति भी हो और व्यतिरिक्त व्याप्ति भी हो, ये है केवल व्यतिरिक्त लिंग। दूसरा लिंग होता है जिसमें केवल अन्वय व्याप्ति हो, और तीसरा एक लिंग होता है जिसमें केवल व्यतिरिक्त व्याप्ति रहती है, अन्वय व्याप्ति नहीं रहती है, जिसमें अन्वय व्याप्ति नहीं रहती है। यह भी दृष्टांत आगे देंगे। पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते, पृथ्वी इतरों से भिन्न है। धूमवत्वात्, ये क्या, गंधवत्वात्, गंध से युक्त होने के कारण से। पृथ्वी क्या, इतर जो जलादिक है ना, कितने पदार्थ है पृथ्वी के अलावा? 8 तो द्रव्य है, और बाकी 6 पदार्थ है ना, क्योंकि द्रव्य के अंतर्गत पृथ्वी आई थी। तो द्रव्य से अतिरिक्त 6 पदार्थ बाकी थे, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये हो गए 6, और 8 द्रव्य, 8 और 6 14। तो पृथ्वी जो है 14 से भिन्न है। पृथ्वी क्या है, इतर जो 14 पदार्थ है उससे भिन्न है। ये पृथ्वी में सिद्ध किया जा रहा है, इतर भेदवती, पृथ्वी इतरों से भेद वाली है। हेतु है गंध से युक्त होने के कारण से, गंध से युक्त होने के कारण से गंधवत्वात्। अब यहाँ पर आप अन्वय व्याप्ति नहीं घटा सकते। जो गंध से युक्त है वह इतरों से भिन्न है। जो गंध से युक्त है, यत्र यत्र गंधवत्वम तत्र तत्र इतर भेदः, ऐसा यहाँ पर व्याप्ति आप नहीं घटा सकते। इतर का मतलब है पृथ्वी के इतर, इतर का अर्थ क्या, पृथ्वी से जो भिन्न है। और पृथ्वी से जो भिन्न है उसका भेद कहाँ रहेगा? पृथ्वी में रहेगा। पृथ्वी ये देखो पृथ्वी है, और ये सभी कितने 14 हो जाएंगे, 12 ही है, 14 होते यहाँ पर, एक गिनते ज्यादा, यहाँ के लोग गिनते 4। ये जो है ना 14 लोग हैं, ये पृथ्वी है, या अकेली पृथ्वी है। ये पृथ्वी क्या, इन सभी से भिन्न है ना। तो पृथ्वी से इतर कौन है? ये 14, और इन 14 का भेद किस में रहता है? तो इतर भेदों से युक्त कौन है? इतर पदार्थों का भेद रहता है पृथ्वी में, और उस भेद से युक्त है पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है वो इतर पदार्थों से भिन्न है। पृथ्वी इतर पदार्थों से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि गंध से युक्त होने के कारण से पृथ्वी में गंध है, और इन 14 में से किस में गंध रहता है? किसी में भी नहीं गंध रहता है। तो ये विशेषता है पृथ्वी में। पृथ्वी गंध वाली होने के कारण से इतरों से भिन्न है। अब आप यहाँ पर अन्वय व्याप्ति नहीं घटा सकते। जो गंध से युक्त है वह इतर से भिन्न है, इसको कहेंगे अन्वय व्याप्ति। जो गंध से युक्त है वह इतरों से भिन्न है। जहाँ हेतु रहता है वह साध्य रहता है। हेतु है हमारा गंधवत्व, और साध्य इतर भेद। तो जहाँ गंधवत्व रहता है तो वहाँ इतरों से भिन्नता रहती है। इस प्रकार की व्याप्ति के लिए आपके पास कोई दृष्टांत नहीं है। ठीक है, पृथ्वी में है, पृथ्वी में इतर भेद भी है, और पृथ्वी में क्या है, गंधवत्व भी है। पृथ्वी में क्या है, गंधवत्व है कि नहीं है? इतर भेद है, इतर भेद है कि नहीं है? हाँ, धीरे धीरे है। हाँ, तो गंधवत्व भी पृथ्वी में है और इतर भेद भी पृथ्वी में है। अब इसके लिए दृष्टांत आपके पास कोई नहीं है। ये आप ऐसा स्थल दिखाइए ना कि जहां पर गंध भी रहता है और इतर भेद भी रहता है। पृथ्वी के अलावा कोई दृष्टांत नहीं, और पृथ्वी तो हमारा पक्ष है। तो जो दृष्टांत दिया जाता है ना, वो पक्ष दृष्टांत नहीं दिया जाता है, पक्ष से भिन्न दृष्टांत रहता है। जैसे पर्वत व निमान, यहाँ पर दृष्टांत क्या दिया गया? महानस। क्या दृष्टांत है? वो महानस पर्वत से भिन्न है क्या? वो पर्वत से भिन्न है, तो पक्ष से भिन्न दृष्टांत दिया जाता है हमेशा। और यहाँ पर ऐसा कोई दृष्टांत आपके पास में नहीं है, मिलेगा तो नहीं। तो दृष्टांत न होने के कारण से इसमें अन्वय व्याप्ति नहीं घटा सकते। तो इसमें क्या है, व्यतिरिक्त व्याप्ति ही घटाएंगे। अब पता चलेगा कैसे व्यतिरिक्त। अच्छा, 4 बज गए ऐसे ऐसे, तो ठीक है, इसलिए परेशान हो गए थे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा बिल्कुल। आज थोड़ा सा कटवा लगा, कड़ू लगा, कटू। नहीं, आप देखेंगे ना, कोई ज्यादा नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, यही है।
कल देखिए आपको बहुत आसान लगेगी, क्योंकि हम पंक्ति को लेकर के आगे विचार करेंगे।